हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो ये मैं सीरीज बना रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए, और भी जो इसको पढ़ना चाहता है 10th 11th 12th। ये वीडियो सफिशिएंट है आप सबके लिए। इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर करा है एनसीईआरटी से रिलेटेड, और आपको मैं आशा करता हूँ कि जो मैं समझा उनको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है फिजिकल रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन। तो कोई मुझे बता सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा और फिजिकल रिएक्शन क्या होगी? इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच द स्टेट कैन नॉट बी चेंज। व्हाट दैट मीन? कि मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें उसकी चेंज हो स्टेट चेंज होएगी, मगर फर्दर आफ्टर सम टाइम इट विल रिगेन देयर स्टेट। जैसे लेट अस सपोज वी freeze a water, its state change from liquid to solid. Its state change from liquid to solid. Okay, but when we heat that, it will get reverse. Okay, मतलब जब हमने उसे हीट करा तो वो रिवर्स हो गई, उसमें कोई नया चेंज कुछ नहीं आया। मगर हमने कोई रिएक्शन ली, जैसे इधर एक मिल्क, जैसे इधर मिल्क है, तो जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, okay? रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, तो क्या होता है, जो मिल्क है वो फट जाता है। तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये बैक नहीं आ सकती है। एक बार ये हो गया, उसके बाद बैक नहीं आ जाती। और जो केमिकल रिएक्शन में है ना, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। मगर फिजिकल रिएक्शन में अगर हम उसे बार बार करेंगे ना, तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अब हमें पानी आया है, पानी को हमने जमाया तो हमें आइस मिली, तो वही चीज हमें बार बार वही मिलेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इधर सब एग्जांपल है एनसीईआरटी के। जैसे मिल्क को हमने लेफ्ट करा है रूम टेम्परेचर पे ड्यूरिंग समर, तो क्या होता है, जो दूध है वो फट जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो एक कई तरह की केमिकल रिएक्शन, ये एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या है एग्जांपल्स है। ऐसे ही अगर हम कोई आयरन का मटेरियल है, देखा होगा आपने, कभी गाड़ियां वाड़ियां जंग खा जाती है, बहुत पुरानी गाड़ियां रखती है। कभी आपने कहीं नई कीले लेके आए होते हैं, तो अगर पन्नी में बंद रहती है तो वो देखा होगा कि अब बाद में निकालते हैं तो वो जंग खा जाती है, क्योंकि वो क्या होता है कि ह्यूमिड ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ जब वो कांटेक्ट में आती है ना, तो वो रिएक्शन करती है। और रिएक्शन करने के बाद वो उस पे एक लेयर चढ़ा देता है। वो मैं आगे बताऊंगा। वो लेयर होती है फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3। ओके, तो वो लेयर क्या करती है, बेसिकली लेयर किस लिए फॉर्म होती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इसीलिए वो लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, मगर वही लेयर उसको कई बार क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक, सालों तक पड़ा रहता था, वो जंग खा के खराब हो जाता है मटेरियल। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल क्या है, जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, वो पकते हैं। वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। हमने क्या है, हमने सीड डाला, सीड सॉइल में डाला, और हमें क्या मिला है, उसका फ्रूट्स मिला। मगर हम दोबारा उससे
ले सकते हैं, मगर एक तरह से हमें ये एक वो मिल गया, केमिकल रिएक्शन दैट फर्मेंटेड, पक चुका है वो। ओके। दूसरे अपना है कि हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हीट तो मेन है। दूसरी चीज हम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम प्रेशर इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें क्या है, फूड जो है वो जल्दी बने और कम समय लगे, और टेम्परेचर भी, मतलब जो हमारी गैस है गैस की बचत भी होती है। तो अधिकतर हम कुकर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा उसमें गैस की बचत होती है। एक और अपना एग्जांपल है, फूड जो हम खाते हैं वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन। उसमें होता क्या है, जो फूड हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स में लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसको ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, इसकी फॉर्म में ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज ही हमारा क्या है, से हमें एनर्जी मिलती है ठीक है। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। हम दोबारा खाना खाएंगे, हमें दोबारा एनर्जी मिलेगी, मगर ये प्रोसेस रिपीट नहीं होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हम सांस ले रहे हैं, अभी भी हम सांस ले रहे हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका रेस्पिरेशन चल ही रहा है। तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले अगर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आ रहा है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इसमें क्या है कि आपने, अभी आप 10th क्लास में होंगे, तो आप ये, अभी तो कोविड की वजह से आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अपने 10th क्लास पास कर लिया होगा, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट जरूर करा होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन होती है सिल्वर कलर की, फॉइल टाइप की होती है, ठीक है। तो उसको जब हम बर्नर से जलाते हैं ना, ये बर्नर है, तो हमें कुछ ऐश मिलती है, जो राख मिलती है। तो ये जो राख होती है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, ओके। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है जिसे हम वॉच ग्लास में वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर से रब करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि जो मैग्नीशियम है ना, प्योर मैग्नीशियम, वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जो कि लेयर किसकी होती है, ऑक्साइड की ही लेयर होती है, मगर हमें उसे रिमूव करना होता है। तो उसे हम सैंड पेपर से घिस के हम रिमूव कर देते हैं, फिर हम बर्नर की सहायता से उसे जलाते हैं, ठीक है। तो हमें ये ऐश मिलती है, आप देख सकते हैं ये ऐश है। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप सबने करा ही होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जैसे Mg प्लस ऑक्सीजन गिव करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट अपना आता है, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन फॉर्मेशन गैस करते हैं। तो उसमें क्या हमें चाहिए होता है, एक हमारे पास ट्यूब रहती है जिसमें हम कॉक इंसर्ट करते हैं, जिसमें से एक ट्यूब फिक्स होती है, और जो कि सोडियम सोल्यूशन में से जाता है, ओके। तो होता क्या है, इसमें हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, मतलब जिंक के टुकड़े लेते हैं और उसे डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। तो इधर एक रिएक्शन होती है,
जिसमें क्या है कि ये जिंक सल्फेट बनाता है, और जो हाइड्रोजन से है ना, मतलब जो H2SO4 से जो हाइड्रोजन है उसे लिबरेट करता है। तो वो जो गैस है इसमें से होते हुए यहाँ आती है, और हमने यहाँ पे कैंडल ले रखी है जो कि वैसे तो लाइट अप कैंडल है, और हमें पता कैसे चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब हम ये कैंडल लाएंगे और उसके पास, तो ये पटाखे की तरफ फूटेगी, मतलब बर्स्ट करेगी। तो इससे पता चलेगा ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आगे मैं लिख देता हूँ वैसे तो। इसमें क्या होता है, जिंक होता है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, सॉरी मेरी राइटिंग अभी बहुत खराब है, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है इस पे। ठीक है, तो ये Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ओके। तो ये दो चीज बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यही जो है, यही गैस की फॉर्म में बाहर निकली। हाँ, एक चीज और मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम ये रिएक्शंस तो हमने देख ली, अब इनको बैलेंस किस तरीके से करते हैं वो आगे हम देखते हैं। ठीक है? तो इसको लिख हम दो तरीके से सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। पहला क्या है, वर्ड्स की फॉर्म में, जो अभी तक मैंने आपको आगे देखा होगा लिख के दिखा है। दूसरा क्या है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आप इससे कुछ घबराइए मत, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं जब आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा। इसके बारे में पीरियोडिक टेबल, वो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें यहाँ पे होती है कुछ में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ओके। फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, तब आपको उसके मतलब सिंबल्स याद होंगे। आप कमेंट में लिखिए कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल का सिंबल्स के बारे में एक वीडियो बनाऊं, शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं, ये रिएक्शंस हो गई, ओके। मगर इस रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या है कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम, जैसे ये अपना LHS है, ठीक है, ये अपना RHS है, ओके। तो आपको एक रिएक्शन, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ पहले। तो आपको ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको, जब ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाए, तब आपको हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है, बोथ साइड में। जब वो भी हो जाए तो उसके अलावा रिमेनिंग अदर एलिमेंट जैसे फेरस, Mg, जिंक, मतलब कोई भी एलिमेंट, वो आप कोई भी ले सकते हैं। पहले आपको अगर रिएक्शन में इनमें से कोई भी हो तो उसको पहले कौन सा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने आगे ये रिएक्शन देखी, मैग्नीशियम रिबन वाली, ओके।
ये रिएक्शन थी। ओके, तो इसमें एक चीज होती है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, और एक होता है एक्वस। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन कुछ नहीं होता कि हमने कोई चीज ली है, उसका हमने सॉल्यूशन बनाया है, किसमें, पानी में, उसमें रिएक्शन हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इधर क्या होता है, एस, ऐसे लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है रिएक्टेंट के सामने, एल लिखा होगा, जी लिखा हुआ गैस के लिए, एक क्यू लिखा होगा एक्वस के लिए। ठीक है, तो जो हमारा हमेशा जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। ओके, और हमारा राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट निकलेगा, एरो के जो राइट हैंड साइड होगा ना, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। अब कई इक्वेशंस में क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो एस लिख दिया, ये गैस फॉर्म में रहता है तो जी लिख दिया, और ये बनता भी सॉलिड ही है तो ये एस लिख दिया। ठीक है, ऐसे होता है। अब इस रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने हैं, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में दो है और राइट हैंड साइड में एक है। तो जब भी हम बैलेंस करते हैं ना, तो हम जो नंबर लगाते हैं वो हमेशा आगे लगाते हैं एलिमेंट्स के, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ लगाते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर लगाना है तो इस पूरे कंपाउंड के आगे लगाएंगे, ना इधर, ना इधर, ना और कई जगह, हम हमेशा यहाँ लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना है तो हम यहाँ एलिमेंट, यहाँ नंबर लगाएंगे, यहाँ नंबर हमेशा आगे लगाना है नंबर। ओके, ये रूल है। तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ जब कुछ नहीं होता ना तो एक ही होता है। जैसे मैथ्स में भी रूल है कि किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो एक ही होती है, इस तरह सेम इसमें भी। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो इधर हम दो लगा देंगे। जैसे मैंने बोला था आपको, जब भी हम बैलेंस करेंगे तो हमें आगे ही नंबर लगाना है, तो ऐसे समझ सकते हैं इधर हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इधर मैग्नीशियम देखिए, अब इधर दो हो गया, पहले एक था, एक था दोनों से, मगर जब इससे पूरे एलिमेंट के साथ दो से इंटू हुआ तो ये भी दो हो गया। अब ये इधर भी दो करना है तो इधर भी हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जोड़ लें, दो दो चार, दो दो चार, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस होती है रिएक्शन। हम, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दो दो एग्जांपल डाल रखे हैं, चलो उसे सॉल्व करते हैं। ये अपने पीछे जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उसी का ही एग्जांपल है। इसमें देखिए, मैं लिख देता हूँ LHS RHS। ओके, तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो इधर ऑक्सीजन कितनी है, चार है, इधर भी चार है, तो ये बैलेंस है, चार है, चार। ओके, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दो है इधर, भी हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ओके, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो भी ऊपर बच गए,
जैसे इधर जिंक हो तो जिंक इधर एक है, इधर भी जिंक एक है, तो जिंक एक है, इधर भी एक है, तो पूरी को अगर प्लस करें 4 2 1 7, 4 2 1 7, ओके बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट दूसरी देखते हैं। दूसरी इक्वेशन ये अपना वही है, मैंने बताया था ना, आयरन जब एक्सपोज होता है एयर में, ह्यूमिड ह्यूमिड भी एक ह्यूमिड में भी आपने जो पानी रहता है, तो वो उसी से रिएक्शन कर रहा है, या फिर किसी सरफेस बारिश होती है तो उसके सरफेस पे कभी पानी पड़ा रह जाता है तो उससे वो रिएक्शन करती है। तो क्या होता है, तो इसमें रिएक्शन क्या है, फेरस जो है, तो सॉरी मैंने आपको इधर सिंबल लिखा ना, सिंबल नहीं लिखा। तो जो जिंक है इधर सॉलिड फॉर्म में है, ये अपना लिक्विड फॉर्म में है, ये अपना सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, ये अपना गैस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ठीक है। और इसको ऐसे एरो शो करते हैं, ऐसे एरो मतलब गैस है ऊपर की तरफ निकलेगी। कई जगह पीपीटी यूज करते हैं। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई ना जिंक और ये, इसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचा ना सॉलिड फॉर्म में, इसे हम पीपीटी भी बोलते हैं। ओके, पीपीटी। नाउ अब इसका भी हम लिख लेते हैं स्टेट। तो ये अपना सॉलिड है, ये अपना लिक्विड है, ये अपना सॉलिड है, ये अपना गैस है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर फेरस। ओके, तो ऑक्सीजन इधर 4 है, सॉरी इस साइड, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। पहले लिख लेते हैं सब। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, फेरस 1 है, फेरस 1 है। ना, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है पहले। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो मैंने यही बताया था जब भी हम बैलेंस करेंगे जो नंबर लगाएंगे वो आगे लगाएंगे। तो इस साइड हम 4 लगा देंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, मतलब समझने के लिए वैसे 4 आगे लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। मगर अब देखो ये इसके साथ भी है, इसके सामने ब्रैकेट में पड़ा होगा ना कि मान लो ऐसे, तो 4 जो है ना, वो 4 ऑक्सीजन का एटम इसके साथ भी है और 4 जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब दो, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अभी दो है, तभी दो है, मगर उसके जैसे 4 हो रहा है, तो ये कितने हो गए, 4 ऐसे करके। तो गिनेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम, वही मैंने बोला 8 आइटम, तो ये 8 होगा।
तो ये इधर भी 4 लगा है, तो ये भी 8 हो गए, तो हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। तो इधर भी हमने 4 लगा दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमें फेरस को करना है। फेरस में इधर 3 है, क्योंकि ये ऐसे है, इसको कंफ्यूज मत होना आप। ये 3 है, ठीक है? और इधर 1 है, तो इधर हम 3 लगा देंगे। ठीक है। तो हमने, सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया था, 3। तो अब इसको जोड़ो, 4 8 3, तो 4 4 12, 12 हाँ 12। ओके। इधर भी 4 4 8, सॉरी 11 होगा ना। 4 4 4 8, सॉरी 11 12 नहीं होगा। ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये 8 12, 12 3 15, और इस साइड भी 4 4 8 4 12 15 तो बराबर हो गया। तो हम ऐसा करते हैं बैलेंस इक्वेशन। ओके। चलिए नेक्स्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं? तो सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ये साइड रिएक्टेंट की है, ओके, ये साइड रिएक्टेंट की है, जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आपने ये देखा, ये एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, इसमें वाटर में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस बोलेंगे ना, तो इसका वाटर में इतना सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है इसकी, ऐसा समझ लीजिए आप। ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक है। दिस साइड इज रिएक्टेड और दिस साइड इज प्रोडक्ट, मैंने बताया। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से लिक्विड फॉर्म में, वाटर के भी 3 फॉर्म रहते हैं, उसको लिखा है वैसे ही जाएगा। जैसे अगर वो लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो उसे एल लिखा जाएगा। अगर वो स्टीम फॉर्म में मतलब भाप की फॉर्म में, तो उसे जी लिखा जाएगा। ठीक है। अगर वो आइस की फॉर्म में है, तो उसे एस लिखा जाएगा। ठीक है। जी, ये याद रखना आप। ठीक है। इधर क्या देखिए आपने, दो अपने पास, दो वो है रिएक्टेंट है और एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, मतलब दो का कंबाइन होना। ऐसे ही देखिए, कार्बन का बर्न होना, मतलब कार्बन प्लस O2, सी प्लस O2, CO2, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये सॉलिड है। ठीक है। उसके बाद CO2, और आप कहेंगे कि हम जलाते हैं, इधर क्या है, कुछ हीट भी निकलती है। ओके। जब हम कोयला जलाते हैं तो हीट निकलेगी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है
उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट निकलती है। कोई भी रिएक्शन हुई, या हमने कोई भी रिएक्शन हुई उसमें हमने हीट हीट मान लो, एक होता है हमने हीट सप्लाई करी, और एक होता है हमने हीट ली। तो कोई भी रिएक्शन में अगर हम हीट दे रहे हैं ना, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, मैं अगर मैंने एग्जांपल दे रखा, जैसे इसमें हमने हीट तो दी, सॉरी मैं गलत बोल गया। कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर वो रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है, द रिएक्शन विच हीट इज एब्सॉर्ब, मतलब आप जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन होने के बाद जब हीट जो है वो एब, एब्सॉर्ब हो जाती है, तब उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मगर इस केस में हीट जो है वो लिबरेट हो रही है, मतलब निकल रही है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले। एक्सो मतलब निकलना, एंडो मतलब एब्सॉर्ब होना। ओके, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इस दोनों केस में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, फिर मैं इसका हम्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट जो कि ये है, ये रिएक्टेंट है अपना, ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है, तो हम उसे डीकम्पोजिशन, मतलब डीकम्पोज हो गए, टूट जाना, मतलब डीकम्पोज। आपने कभी सुना ही होगा डीकम्पोज हो जाता है बड़े बड़े, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन लेंगे। इसमें एग्जांपल है FeSO4 पैरस सल्फेट Fe2O3, ठीक है, वो फेरिक ऑक्साइड और SO2, मतलब गैस है ये भी, इसमें और इसमें सोडियम, सोडियम सल्फर ऑक्साइड और सल्फर, इसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड में कूट जा रहा है, मतलब तीन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। बाद में नेक्स्ट क्या है अपने पास, कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बाइड है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये भी सॉलिड फॉर्म, ये हमें गैस फॉर्म में। इसी तरह लेड नाइट्रेट, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट, ठीक है, ये कुछ रिएक्शन है। और ये लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन, मतलब हमें ये होता है, मिलता है। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, Ag सिंबल है सिल्वर का। ओके, तो एक जोक था हमारे, वो हमारे फर्स्ट टाइम हम जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो हमारे एक टीचर ने बोला था कि foreigners are gold and Indians are सिल्वर। तो ये बस जोक के पर्पज पे है और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने फॉरेनर्स जो है वो अपने हस्बैंड को ए यू बुलाते हैं, ओके, और हमारे यहाँ पे AG बुलाते हैं,
तो एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। तो ये बस ये जोक के पर्पस पे ही है, आप इसको वो दिल पे मत लेना, ठीक है। तो ये रिएक्शन। फिर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन in which one element is displayed other element to its original state। मतलब क्या होता है कि या तो ऐसा समझ ले, द रिएक्शन इन विच वन एंड वन एलिमेंट, वन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिस्प्ले अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे इधर क्या है, फेरस इज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ओके। फेरस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बजाय किसके, कॉपर के। तो उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद लग गया है, ठीक है, देखो, और इसको यहाँ से भगा दिया। तो ऐसा हुआ। तो आप ऐसे समझ लें कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, उसको उसकी जगह से निकाल देना और उस जगह खुद लग जाए। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जो उस जगह लगा है वो हाईली रिएक्टिव है, और जो वहां से निकला है वो उससे लेस रिएक्टिव है, ओके। ये आपको आगे पढ़ने में मिलेगा। इसी तरह जिंक भी कॉपर से ज्यादा बलवान, ताकतवर है, इसलिए वो जिंक क्या है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग निकाल देगा। इसी तरह लेड भी कॉपर से, लेड जब कॉपर को हटाएगा उसकी जगह से कॉपर क्लोराइड में से, ये सॉल्यूशन है। एक्वस बताया था मैंने आपको कि एक्वस सॉल्यूशन बोला जाए तो किसी भी हाँ, पानी के साथ जो उसने सॉल्यूशन पानी मिक्स करके या पानी मिक्स करके उसमें सॉल्यूशन बनाया होता है ना उसको, क्योंकि देखो ये सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ओके। ये एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लैब में देखोगे ना तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब इन्हें इनका सोल्यूशन बनाना पड़ता है, ये तो प्योर, जो ये तो डिजॉल्व ही नहीं होगा, ये तो ये सॉल्ट होते हैं, मतलब बेसिकली जो एक्वा सोल्यूशन बनता है वो सॉल्ट्स का बनता है। तो ये सब सॉल्ट्स होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन किसमें बनाते हैं, हम पानी के साथ बनाते हैं, तो उसको हम एक्वा सोल्यूशन, उसमें भी कई कंसंट्रेशन होती है, वो आपको आगे पता चलेगा, आगे मैं बताऊंगा, अभी इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आप चाहे तो इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं बैलेंसिंग की, क्योंकि ये सब बैलेंस ही है। देखो सर, इधर चार है, इधर भी चार है, इधर पैरस एक है, इधर भी पैरस एक है, इधर कॉपर एक है, इधर भी कॉपर एक है, इधर सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस, मगर आप एक बार ट्राई करिए इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है? खुद से। फिर आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी सेम ही रिएक्शन है और उसका समझ लो बड़ा भाई। इसमें क्या है, दोनों अपनी जगह अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों सॉल्यूशन ही है, हमने दोनों को मिक्स करा, तो हमें जो है ये पीपीटी, पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला, ओके। सॉल्यूशन में रह जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म, और ये सॉल्यूशन की में ही रह जाएगा। हम दोनों सॉल्यूशन मिक्स करें, हमने लेट सपोज ये बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने, ठीक है, मिक्स करा, ठीक है। ये अपना एन टू
SO4 का है। ओके, ये अपना BaCl2 का है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे ना तो यहाँ पे गोलियां निकलेगी, गोलियां ऐसे बन जाएंगी, मतलब थोड़ी देर जब हम स्टेयर करेंगे ना उसको तब ये मिलेगा हमें। तो इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि सेटल्ड हो डाउन हो जाता है पीकर में। फिर इसे हम फिल्टर की मदद से निकाल लेते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं, पानी से वॉश करते हैं, फिर और किसी से भी वॉश करते हैं, अल्कोहल से भी वॉश करते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हमें ये मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जो जो इन रिएक्शंस दे रखे हैं ना आपको सबको बैलेंस करना है खुद से ही है। देखो इसमें लिखा भी मैंने कि the white precipitate of barium sulfate is formed, okay, by the reaction of this। इधर ये 2 - SO4 ऐसे नहीं है, ये बल्कि ऐसे है SO4, उस पे चार्ज -2 किया। ये आपको अगर नेक्स्ट पिछले क्लास में पता होगा कि चार्जेस कैसे आ रहे हैं। और बेरियम पे ये 2 ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो होता क्या है, ये अपना चार्ज इसे दे देगा, तो ये इसे दे देगा, इसको 2 की कमी है ना, 2+ है, और इस पे 2 की। ठीक है, तो इसको 2 ज्यादा है तो ये 2 इसको दे देगा, इधर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इधर से इधर। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज इस पे सर्किल में वो हट जाएगा और वो इसका आ जाएगा, तो ये ऐसे बना लेगा, जो ऐसे BaSO4। ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो सोडियम क्लोराइड भी होगा, जो अदर प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आ जाता है, दो रिएक्शंस और होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो सिंपल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। तो जो भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर हाइड्रोजन निकलता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुए रिएक्शन में या फिर उस रिएक्शन से हाइड्रोजन निकले, तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये गैस है। ओके, ये भी सॉलिड है। ओके, इधर देखिए कॉपर है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, मगर रि, रिएक्शन में निकलेगा इसी तरह, मान लो हमने हाइड्रोजन डाला। हम्म, मान लीजिए रिएक्शन में हमने, बट अब हमने उसको ये हमें प्रोडक्ट मिला। ओके, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस जो है पास करी, तो ये दोबारा उसमें से ऑक्सीजन ले जाएगा। ठीक है, और इधर कॉपर छोड़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है।
सॉरी, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन हुआ क्योंकि इधर क्या है, ऑक्सीजन का निकला है, ऑक्सीजन निकला है इधर से यहाँ से, तो ये रिडक्शन हुआ। नाउ नेक्स्ट, जब ये रिएक्शन दोनों साइमल्टे मतलब एक साथ होती है साइमल्टेनियसली, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स में इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब है रिडक्शन। ओके, और इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, तो हमने इसको रिडॉक्स रिएक्शन नाम दिया। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए ये वाला, जिसमें फेरिक प्लस ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड, इसमें क्या है, इधर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन है, मगर इसको इसमें से उसके इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ रहे हैं, तो ये रिडक्शन है। मतलब देखो देखो, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ फेरस को, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, मगर इसका तो लिबरेशन हुआ ना, क्योंकि ये किसी और के साथ जुड़ रहा है, तो इसका रिडक्शन। ठीक है, बात समझ आई? तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजेशन कब कब होता है। ऑक्सीडेशन जब जब होता है जब ऑक्सीजन का जुड़ता है हाइड्रोजन का, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले, तो ऑक्सीडेशन होता है। उसका इलेक्ट्रॉन गेन होए तो उसका रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रो लीव करे तो रिडक्शन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट दो हमारे सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं, फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। तो लास्ट टॉपिक हमारे दो और एनसीईआरटी के टॉपिक रह गए, कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture, acid, etc. It's said to be corrode and the process is called corrosion. क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी मेटल को एक्सपोज रखते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जिसमें मॉइस्चर हो या हम उस पर एसिड से रिएक्ट गिरता है, एसिड से रिएक्शन कराएं, तो वो कोरोड हो जाता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी आगे दिया था, तो इसमें क्या है, इस पे ये लेयर चढ़ गया है, किसकी लेयर चढ़ गई है, Fe2O3। ओके, ये इसकी लेयर है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर उसकी लेयर चढ़ रखी है। तो गोल्ड के ऊपर, सॉरी गोल्ड लिख रहा हूँ और सिल्वर सिल्वर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये गोल्ड है। ये गोल्ड का जब रस्ट फॉर्म होता है ना, वैसे तो गोल्ड मोस्ट अनरिएक्टिव मटेरियल है, मगर क्या है ना कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देखो लेयर तो सभी बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसपे जो वो लेयर बनी है ना, ये उसकी लेयर है। ठीक है, तो ये दो कोरोजन आपको पता ही है, वैसे तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। लास्ट आ जाता है रेंसिटिविटी। तो रेंसिटिविटी क्या है, जब भी when fat and oils are oxidized they become
rancid and their smells and taste change। तो मतलब क्या है, जब फैट एंड ऑयल जो है ना वो रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, तो उनकी स्मेल आपको पता होगा कि खराब होने लगे थे। आपका फूड अगर बहुत दिनों से पड़ा है तो वो स्मेल करने लग जाता है और वो उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके। और इसको हम बचा कैसे सकते हैं? तो इसको हम दो, इसको वही जो कमर्शियल जो पैकेट होते हैं, आपने लेके आओ चिप्स चिप्स के पैकेट, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने नाइट्रोजन भरी होती है चिप्स में। क्या भरी होती है? नाइट्रोजन। जिससे क्या है, उसमें एयर की कंसंट्रेट, तो उसे ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, तो वो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं। तो इसी वजह से हमें जो चिप्स है वो फ्रेश मिलते हैं। ऑल द एयर इन द पोटैटो चिप्स पैकेट इज नॉट एटमोस्फेयर एयर, इट इज एक्चुअली फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है टू कीप द चिप फ्रेश एंड क्रिस्पीनेस। अगर उसमें ऑक्सीजन भर देंगे ना तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा। आपने कभी इसी, ठीक है, तो इसीलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और प्लीज आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। आपको अच्छा लगे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि डेली एक चैप्टर की अपलोड करूं, जिससे आपको मदद मिले। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।